नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम सभी जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत को। जो उनका सिद्धांत था संज्ञान विकास के सिद्धांत, उस पर हम सभी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम सभी वाइगोत्स्की पर बात करेंगे, जो उनका सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। जो सोशल कल्चरल थ्योरी की बात की जाए, इनका सिद्धांत कहलाता है। अब हम सभी इस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे कि आप सभी के सीटेट के पेपर में, चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या सीटेट का सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, दोनों पेपर की अगर तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और सेशन को एक बार आप लोग सेशन को शेयर भी करेंगे, क्लास को लाइक भी कर देंगे और हम सभी समझेंगे। दोस्त चलेंगे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और इसे पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का जो सिद्धांत कहलाता है वह संज्ञान विकास का सिद्धांत कहलाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब इनके सिद्धांत में चार अवस्थाएं थी। चार अवस्थाओं में बात करें तो पहला अवस्था संवेदीगामक, दूसरी की बात करें जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी की बात करें जिसे मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी की बात करें जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता था। तो दोस्त, यह जो पहली अवस्था थी उसका एज था 0 से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था का एज था 2 से 7 वर्ष, और जो तीसरी अवस्था थी उसका एज 7 से 11 वर्ष, और जो चौथी अवस्था थी उसका 11 से 15 वर्ष। तो इन सभी पर प्रश्न होने वाले हैं और इन अवस्थाओं से संबंधित जो विशेषताएं हैं उस पर प्रश्न होंगे। दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसे देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे दोस्त कह रहा है, वह कहा जा रहा है आपसे कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण, मुख्य गुण क्या होता है। मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, जिसकी एज मैंने आपको बताई थी कि 2 से 7 वर्ष चलता है। कितना? 2 से 7 वर्ष चलता है। अब 2 से 7 वर्ष में क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से राइट होगा। परिकल्पनित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास या विचार सोच में केंद्रीकरण। तो दोस्त, परिकल्पनिक निगमनात्मक सोच की बात करेंगे तो चौथी अवस्था में, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है, इसलिए आपका नहीं होगा दोस्त ये ऑप्शन। बी में करा संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की कोशिश, तो क्रमबद्ध कर सकता है। और बात करेंगे कि संरक्षण कर सकता है, या तीसरी अवस्था में करेगा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, यह भी नहीं होगा। दोस्त आगे बात करते हैं अमूर्त सोच का विकास, यह भी चौथी अवस्था में होगा, लेकिन जो राइट आंसर बनेगा वह विचार या सोच में केंद्रीकरण, जिसे हम बोलते हैं सोच का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है। कहीं ना कहीं वह एक ही बिंदु पर फोकस करता है जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, और इसीलिए जो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं सेकंड नंबर के लिए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने की सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ हैं, या केंद्रीकरण या अनुक्रमणीय सोच में आबद्ध हैं। तो दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर होगा ये बताएंगे इसमें से कि दोस्त क्या राइट आंसर हो सकता है। अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं दोस्त जी। एकदम बताएंगे इसमें से जो राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसमें से जो राइट आंसर क्या बनेगा सेकंड नंबर के लिए बताएंगे। तो कह रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मैंने आपको बताया था 11 से 15 वर्ष चलता है, और 11 से 15 वर्ष में बच्चा अमूर्त तरीके से सोच लेता है। तो संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम भाई साहब तो या तो सारी चीजें कर लेता है, कर नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना दूसरी अवस्था में कर लेता है, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, यह भी नहीं होगा। परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क या प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने की समर्थ एकदम यह बच्चा हो जाता है, या बच्चा एकदम कर लेगा, जो परिकल्पना कर सकता है, इमेजिनेशन कर लेता है, साथ ही साथ निगमन कर लेता है, तर्क कर लेता है, ये सभी चीजें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कर लेता है। इसीलिए जो सेकंड का राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। अच्छा, केंद्रीकरण या अनुक्रमणीय सोच में आबद्ध, तो केंद्रीकरण या अनुक्रमणीय की बात की जाए तो ये दूसरी अवस्था में करेगा, इसलिए दोस्त यह नहीं हो सकता। तो जो राइट आंसर बनेगा वह सेकंड का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न थर्ड नंबर के लिए, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी की गोले की यदि दबाकर एक सांप के रूप में क्या कर दिया, परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी क्या बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद,
केंद्रीकरण या परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क या संक्रमण परिणाम निकालना। तो कहीं ना कहीं वह चिकनी एक मिट्टी ली है, गोला है मिट्टी, इसके बाद उसको दबा करके सांप के रूप में परिवर्तित कर दे रही। भाई मिट्टी तो उतनी ही है, सांप के रूप में परिवर्तित कर दें या कुछ भी रूप में परिवर्तित कर दें, तो एक तो मिट्टी तो उतना ही है, लेकिन उसे लगता है कि सांप मिट्टी अब क्या हो गई, सांप के रूप में परिवर्तित करने में मिट्टी बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं क्या है, वह एक ही बिंदु पर फोकस कर रही है, उसे लग रहा है कि जो लंबा है वही क्या है, बड़ा है। इसीलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन। जीवा तब होता है जब निर्जीव को सजीव समझती, निर्जीव सजीव की कोई बात नहीं है दोस्त, इसलिए परिकल्पना की भी कोई बात नहीं है। जो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन बनेगा, थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर के लिए जीन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संगठन, परिपक्वता। क्या लगेगा फोर्थ नंबर के लिए आपको राइट आंसर? जी एकदम बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्त। तो मैंने आपको बताया था अनुकूलन एक जीन पियाजे का शब्द है। जीन पियाजे ने अनुकूलन बताया कि भाई सब जो हम करते हैं परिपक्वता पर उनका जोर दिया जाता है, अनुकूलन पर जोर दिया जाता है हमको। उनका मतलब था अनुकूलन हम दो तरीके से करते हैं, एक समायोजन तरीके से, एक समावेशन तरीके से। तो अब जब समावेशन में कहा कि भाई सर समावेशन में हम पुरानी जानकारी को महत्व देते हैं, जो भी जानकारी आती है उसी में मिला लेते हैं। समायोजन में कहा कि भाई साहब नई और पुरानी जानकारी में हम अंतर करते हैं, पुरानी नई जानकारी को हम महत्व देते हैं, पुरानी जानकारी को महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसी बात कही गई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना और स्कीमाओं को जोड़ने को क्या कहा जाएगा? भाई समायोजन तो होगा नहीं, क्योंकि समायोजन तब होता है जब नई जानकारी को महत्व दी जाती है, इसलिए तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत। अनुकूलन होगा नहीं, क्योंकि अनुकूलन के दो पार्ट हैं, समायोजन समावेशन, तो उसमें बनेगा नहीं। परिपक्वता इसके लिए है नहीं। जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन, संगठन जिसे ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो कहीं ना कहीं पुनर्व्यवस्थित करना स्कीमाओं को, जो स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। राइट ऑप्शन बनेगा वह फोर्थ का सी ऑप्शन। अच्छा, फिफ्थ नंबर के लिए दोस्त बताएंगे करा कि किस प्रकार के बच्चे में, किस बच्चे में मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। करा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, करा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, करा संवेदी चालक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो करा स्वयं सामग्री से संबंधित होगा तो बच्चा कर लेगा, लेकिन वह अमूर्त नहीं होना चाहिए, मूर्त होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा खुद दिखना चाहिए, वह चीजें जो प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्यों कहीं ना कहीं वह समस्याओं को तो सॉल्व कर लेगा, समस्याओं को सॉल्व कर लेगा मानसिक रूप से जो समस्या होंगी, लेकिन वह होगा सामग्री से संबंधित होना चाहिए। तो जो राइट आंसर बनेगा वह राइट आपका बनेगा बी ऑप्शन, जिसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे बोलते हैं दोस्त आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपका जो बनेगा वह बनेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो स्टेज बनेगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्त। 6 नंबर के लिए करा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का रहा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में मैंने बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में हमने बताया था कि यह 7 से 11 वर्ष चलता है, 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा क्या कर लेता है? इसमें बच्चा क्रम से वर्गीकरण कर लेता है, क्रम से लगाना सीख जाता है, उसमें बच्चे संरक्षण पाया जाता है, बच्चे में विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, ये सारी विशेषता आ जाती है। प्रतिवर्तन है जिसे बोलते हैं विलोमिता आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। तो इसलिए आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, प्रतिवर्तन होगा क्या, या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक की सोच, या अमूर्त चिंतन, या प्रतिज्ञापित चिंतन। तो प्रतिज्ञापित चिंतन चौथी अवस्था में आएगा, जिसे हम दोस्त बोलते हैं, जिसे हम बोल देंगे जो आपका प्रतिज्ञापित चिंतन की बात करेंगे, या होगा नहीं, क्योंकि अमूर्त चिंतन होगा नहीं, क्योंकि अमूर्त चिंतन भी नहीं होगा दोस्त। अमूर्त चिंतन चौथी अवस्था में करेगा। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क भी जो है या तार्किक चिंतन भी चौथी अवस्था में होगी। तो मैंने आपको बताया था प्रतिवर्तन जिसे बोलते हैं विलोमिता, जिसे बोला जाता है विलोमिता, जिसे बोला जाता है पलटावीपन। क्या बोला जाता है? पलटावीपन भी बोला जाता है, पलटावीपन भी बोला जाता है। और राइट आंसर हमारा जो बनेगा वह 6 का ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर के लिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? करा सांवेदिक पेशी, या पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या अमूर्त संक्रियात्मक।
तो किस अवस्था में बच्चे जो कहे गए वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगा लेते हैं। तो मैंने बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसी चीजें कर लेते हैं। जैसे बात करें जाए विकेंद्रीकरण, मैंने बताया था बच्चा कर लेता है, विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था बच्चा और क्या कर लेता है, बच्चा संरक्षण कर लेता है, बच्चा संरक्षण कर लेता है। बच्चा और क्या काम कर लेता है, बच्चा विलोमिता का गुण आ जाता है, विलोमिता का गुण तीसरी अवस्था में आ जाता है। बच्चे में और क्रम से लगाने की आ जाती है, क्रमशः क्रम में लगाने का गुण आ जाता है, लगा सकता है। बच्चा वर्गीकरण कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है। तो ये सारी विशेषताएं जो है तीसरी अवस्था में बच्चे में आ जाती है। अब तीसरी अवस्था जिसे 7 से 11 बोला जाता है। 7 से 11 में वही पूछ रहा है आपसे कि कहे गए क्रम को लगा सकता है, तो कहे गए क्रम को किस में लगाएगा, सी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन होगा ना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 8 नंबर के लिए। आपसे पूछा जा रहा है जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाता है। नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समावेशन, संतुलीकरण। तो मैंने आपको बताया था समावेशन में क्या होता है, पुरानी और नई जानकारी को मिला दिया जाता है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी में मिलाया जाता है और पुरानी जानकारी को महत्व दी जाती है। तो समावेशन की कोई बात है नहीं। वस्तु स्थायित्व कहाँ होता है, जब आपके सामने बच्चे एक छोटा बच्चा होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण 0 से 2 वर्ष में पाया जाता है। जब बच्चे के सामने कोई वस्तु लाई जाती है तो बच्चे के सामने से अगर हटा दी जाती है तो कुछ देर तक उसके दिमाग में चीजें बनी रहती हैं, जिसे वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। अच्छा, नकल उतारने जैसा व्यवहार की बात करें तो कहीं ना कहीं वह अनुकरण की बात किया जाए तो पहली अवस्था में करता है, अनुकरण वाला इसमें होगा नहीं, अनुकरण की कोई बात नहीं है। जो इसमें से राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, संतुलीकरण क्या बनेगा, बैलेंसिंग, आपका सी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका बनेगा, बैलेंसिंग जिसे बोलते हैं। यहां पर ध्यान देंगे दोस्त, ठीक है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं 9th नंबर के लिए। करा कि किस स्तर पर बच्चों, करा किस स्तर पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या हो जाता है, एक जीववादी दृष्टिकोण हो जाता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादले और लुढ़कते हुए पत्रों की मनसाई इरादे हो सकते हैं। संवेदी चालक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम थोड़ा सा विशेषता आपको लिख देते हैं, यहां पर ध्यान देंगे। विशेषता जो दूसरी अवस्था की विशेषता है वह क्या क्या है। दूसरी अवस्था की विशेषता की बात करें, जैसे दोस्त बात किया जाए जिसे हम बोलते हैं कि संरक्षण का अभाव, क्या बोलते हैं, संरक्षण का अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है। मैंने आपको बताया था इसमें जीववाद गुण आ जाता है, जीववाद आ जाता है। इसमें बच्चे में केंद्रीकरण का गुण आ जाता है, केंद्रीकरण का गुण। इसमें बच्चा अविलोमिता का गुण आ जाता है, अविलोमिता, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, अविलोमिता का गुण रहता है बच्चे में। ये सारी विशेषताएं क्या आती हैं, दूसरी अवस्था की विशेषताएं हैं। तो दूसरी अवस्था में ये सारी चीजें बच्चा कर लेता है। तो वही चीजें पूछ रहा है, जीववादी दृष्टिकोण होता है। तो मैंने आपको बताया जीववादी दृष्टिकोण किसमें होगा, दूसरी अवस्था में होगा। तो दूसरी अवस्था कौन सी है, वह आप जानते हैं। दूसरी अवस्था का नाम क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज बात करेंगे जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। और इसकी एज की बात करें 2 से कितने बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष बोलते हैं। इसलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं दोस्त, एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। 9th का जो राइट होगा वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 10 नंबर के लिए, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है, संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। तो सामाजिक प्रसारण की बात करें, सोशल जो ब्रॉडकास्टिंग की बात करें या वाइगोस्की कहेंगे, गलत हो जाएगा, ना होगा। अगर परिपक्वता की बात करें तो जीन पियाजे कहते हैं, लेकिन परिपक्वता जैसी चीजें हो रही है, एकदम जैविक परिवर्तनों की बात हो रही है। तो जैविक परिवर्तन इज द परिपक्वता, जिसे मैच्योरेशन बोलते हैं आपका। तो या आपका राइट होगा। अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन का रहेगा, अनुकूलन तब होता जब
अनुकूलन तब होता है जब अपने आप को एडजस्ट किया जाता है, वातावरण के हिसाब से ढाला जाता, क्योंकि जैविक परिवर्तन की बात हो रही है इसलिए परिपक्वता होगा। संतुलन तब होता है जब अपने आप को संतुलित किया जाता है, कहीं ना कहीं जो आपकी स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए अपने आप को सेट करना पड़ता, तो संतुलन होता दोस्त। ना होगा हमारा ए, ना होगा बी, राइट आंसर होगा परिपक्वता, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर के लिए दोस्त, करा कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं का सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो पहला क्या आपके सामने लिखा है, संवेदी चालक अवस्था। क्या लिख दिया गया है, संवेदी चालक अवस्था। तो संवेदी चालक की अवस्था की बात करेंगे दोस्त, तो इसका जो एज होता है संवेदी चालक का एज 0 से 2 वर्ष होता है। अब इसमें कह रहा मानसिक प्रहसन से जूझना, तो मानसिक प्रहसन से जूझना यह बच्चा 11 से 15 की एज में करेगा, जिसे बोलते हैं चौथी अवस्था में करेगा, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करेगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं बनेगा। कह रहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो मैंने आपको बताया था 2 से 7 वर्ष है। अब 2 से 7 वर्ष में क्या वस्तु को स्थायित्व का विकास, वस्तु स्थायित्व का विकास पहली अवस्था में ही हो जाता है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट एज में, पहले में हो जाता है, जिसे संवेदी चालक बोला जाता है, संवेदी चालक बोलते हैं। तो इसलिए आपका गलत होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। कर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें मैंने आपको बताया 7 से 11 वर्ष। अब 7 से 11 वर्ष में की बात करें तो संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, एकदम बात आपकी बन जाएगी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन की बात करें, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 11 से 15 होता है। यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से समझने में असक्षम कर रहा है, तो यह तो सक्षम हो जाता है, गलत हो जाएगा, या भी क्या होगा, गलत होगा। तो राइट 11 का जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पर 12 नंबर के लिए करा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपसे पूछा जा रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एज मैंने बताया था 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में मैंने विशेषता भी आपके सामने लिखी थी, जिसमें से जीववाद दृष्टिकोण, जीववाद पाया जाता है, केंद्रीकरण पाया जाता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाने में अयोग्य होता बच्चा, समझ नहीं पाता है। साथ ही साथ बात करें उसमें बच्चे में जैसे अविलोमिता होता है, जिसे पलट नहीं अपलटावीपन का गुण होता है, ये सारी विशेषताएं बच्चे में पाई जाती है। अहम केंद्रता का गुण होता है। तो इसमें कह रहा कि अमूर्त सोच की क्षमता, अमूर्त सोच की क्षमता किस में पाई जाएगी, चौथी अवस्था में पाई जाएगी या औपचारिक संक्रियात्मक में आ पाएगी। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, तो एकदम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर लेता है, लक्ष्य पर फोकस करके। दूसरे के नजरिया लेने में क्षमता, दूसरे के नजरिए को लेने में क्षमता तीसरी अवस्था में आता है, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछा जा रहा है। परिकल्पनिक निगमनात्मक सोच की बात करेंगे, यह क्षमता चौथी अवस्था में आती है, जिसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो इसमें से राइट आंसर दोस्त बनेगा आपका बी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कैपेसिटी फॉर गोल डायरेक्टेड जो बिहेवियर, मतलब कहीं ना कहीं गोल को डायरेक्ट करते हुए, निर्देशित करते हुए क्या करता है, व्यवहार करता है, ऐसी क्षमता उसमें जनरेट होती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न कर पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का कैसा होना जरूरी है। कर अकॉर्डिंग टू जो पियाजे हैं, कर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर टू बिहेवियर, मतलब कहीं ना कहीं है कैसा होना चाहिए, उसमें जरूरी क्या होना चाहिए। कर गतिशील, लचीला, कर संचित, अनम्य, कर सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, कर यांत्रिक, व्यवहारवादी। तो आपको मैंने बताया था एक शिक्षक में जो जीन पियाजे कहते हैं, शिक्षक में क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए, डायनेमिक, गतिक, और क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कहीं ना कहीं डायनेमिक जिसे हम बोल सकते हैं, डायनेमिक कह सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं मोबिलिटी होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, मोबिलिटी या डायनेमिकता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक ही है, डायनेमिक या आप बोल सकते हैं मोबिलिटी, और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका जो ए ऑप्शन, टीचर का ऐसी गुण है कि गतिशील और लचीला होना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर के लिए, कर जीन पियाजे की रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार से प्रगति करते हैं। 4 चरणों में बच्चे किस प्रकार से प्रगति करते हैं, ऐसा पूछ रहा है। कर वातावरण से में अंतःक्रिया करके, कर अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, कर दूसरों का अनुसरण करके, कर कि इनामों की प्रत्याशा करके। तो आप जानते हैं जीन पियाजे का जो सिद्धांत कहलाता है वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है।
उनका मानना था बच्चे को हम माहौल देंगे तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उनका मानना था परिपक्वता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनका मतलब था अनुकूलन से बच्चा सीखता है, अपने आप को बच्चा एडजस्ट करता है वातावरण के अनुरूप। तो वातावरण से बच्चा क्या करता है, अंतःक्रिया करता है और इसके बाद अपने ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो उनका मानना था सक्रिय अनुकूलन करता है, इसलिए वातावरण से क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। और राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने से ज्यादा, जब अपने से ज्यादा जिसे हम बोलते हैं MKO, और MKO शब्द जो देने वाला व्यक्ति था मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक जानकार दूसरा, या देते थे आपके वाइगोत्स्की महोदय। वाइगोत्स्की कहते थे आप अधिक ज्ञानी से सीखते हो, जो आपसे ज्यादा जानकार होता है उससे सीखते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन तो नहीं बनेगा। अब सी में कह रहा कि दूसरों का अनुसरण करके, दूसरों का नकल करके, या भी व्यवहारवादियों का मानना था। इनामों का प्रत्याशा करके, या भी व्यवहारवादियों का मानना था। तो इसलिए ना होगा बी, ना होगा सी, ना डी। राइट ऑप्शन होगा हमारा 14 नंबर के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं 15 नंबर के लिए। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उसके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। तो संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने आपको यह भी बताया है दोस्त, मैंने आपको यह बताया है कि जो वस्तु स्थायित्व की समझ की बात करें, वस्तु स्थायित्व की समझ पहली अवस्था में फर्स्ट में आता है, जिसे हम बोलते हैं संवेदी चालक अवस्था, जिसे बोलते हैं संवेदी चालक अवस्था बोलते हैं, संवेदी चालक अवस्था बोलते हैं। मैंने आपको या तो बता दी है पहले से। अच्छा, संवेदी चालक अवस्था की जब बात करते हैं दोस्त, तो वस्तु स्थायित्व का गुण क्या कर रहा है, समझ तो बना लेता है, ठीक है, समझ तो बना लेता है, परंतु यह समझ नहीं पाता कि क्रियाएं परिवर्तनीय है। तो समझ नहीं पाता, तो समझने मैंने आपको बताया था कि अविलोमिता का गुण किसमें पाई जाती है, अविलोमिता का गुण की मैंने बताया था, अविलोमिता जो दूसरी अवस्था में पाई जाती है, दूसरी विलोमिता, दूसरी अवस्था जिसे बोला जाता है दोस्त, उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो कहीं ना कहीं वही तो कह रहा है कि अविलोमिता की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं कह रहा है परिवर्तनीय की बात कर रहा है। संक्रियात्मक की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो क्या समझ पाने में परिवर्तनीय क्रियाएं, वह समझ नहीं पाता है कि क्रियाएं परिवर्तनीय है, उसके निर्णय लेने की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं वह निर्णय किस आधार पर लेता है, वह निर्णय लेता है दिखावट पर लेता है, इसलिए दोस्त आपका वह बनेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा कहां पर करा कि वह जो आपका प्रश्न करा पहले से आगे है, तीसरे से पहले से आगे, तीसरे से पीछे है, इसका मतलब पहले से आगे तीसरे से पीछे, तो दूसरा ही नंबर आएगा। दूसरे नंबर को हम क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। और इसीलिए दोस्त आपका जो बनेगा वह क्या बनेगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपके सामने थे। और जीन पियाजे की बात किया जाए तो जीन पियाजे से जो आप सभी के सामने 15 क्वेश्चन मैं रखने का प्रयास किया हूं। और बात करेंगे अब हम सभी वाइगोत्स्की पर, क्योंकि 2 लोगों पर हम सभी व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो जीन पियाजे के जो 15 क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करें तो उनका मानना था वाइगोत्स्की कहते थे बच्चा किससे सीखता है, समाज के द्वारा सीखता है। अच्छा, जीन पियाजे यही कहते थे बच्चा किसके सीखता है, बच्चा खुद से सीखता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की प्राप्ति खुद से करता है, जीन पियाजे कहते थे। लेकिन अभी वाइगोत्स्की अब कहेंगे कि बच्चा समाज से सीखता है, खुद से नहीं सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, अपने सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति करता है। और बच्चा खेल में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सीखता है, बच्चा अपने हम उम्र के साथ बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, बच्चा अपने समवयस्क के साथ अपने सबसे अच्छा सीखता है। इस तरीके से बात करते हैं वाइगोत्स्की महोदय। अब ठीक है, वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं, तो अब उनके सामने, अब उनसे कुछ प्रश्न आपके सामने होंगे। हर प्रश्नों को अच्छे से आप देखिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जो वाइगोत्स्की की बात करें तो 3 शब्द उन्होंने दिया था। 3 शब्द की बात करें तो कौन कौन से 3 शब्द दिए थे उनके द्वारा कहे गए। एक तो MKO दिया गया, MKO जिसे उनको बोला जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, तो अधिक जानकार दूसरा। एक उनके द्वारा एक शब्द और दिया गया स्कैन फोल्डिंग, जिसे बोलते हैं पार ढांचा, स्कैन फोल्डिंग जिसे पार ढांचा मचान बोला जाता है। और इसमें बोला गया कि शुरुआत में बच्चे की हेल्प की जाती है। और एक शब्द उनके द्वारा और दिया गया ZPD में बोला गया जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र।
क्या, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इस तरीके समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब कहीं ना कहीं बच्चा शुरुआत में आगे बढ़ता है, विकास का क्षेत्र कहीं 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 ना कहीं बच्चा आगे बढ़ता है और बीच में जाकर फंस जाता है, और जो फंसता हुआ स्थायी रूप से फंसता है, ठीक है, स्थायी रूप से। तो इसलिए आपके सामने 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और सारे के सारे अब जो प्रश्न होने वाले हैं वह ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर होंगे। हर प्रश्नों को अच्छे से देखना है दोस्त। कह रहा कि 16 नंबर में कह रहा कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। एक शिक्षिका की क्या प्राथमिक भूमिका है, विद्यार्थियों को सूचना स्थानांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना, कर बच्चों की चिंतन को आलंबन पार प्रदान करना, या कर इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों को अधिगम को प्रोत्साहन करना, या बच्चे के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यह सिखाया था, समझाया था दोस्त, जो ले वाइगोत्स्की महोदय थे वह कहीं ना कहीं किसको महत्व देते थे, कहीं ना कहीं आलंबन पाड़ को महत्व देते थे, कहीं ना कहीं आलंबन पाड़ स्कैन फोड़ने को महत्व देते थे। वह कहते थे बच्चे को हम क्या करेंगे, वह कहीं ना कहीं बच्चे को हमें क्या करना है कि बच्चे को सहायता देनी है, संकेत देना है। तो इसी प्रकार से बात करें एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, तो प्राथमिक भूमिका होनी चाहिए बच्चे को सहारा देकर के उसको लक्ष्य तक पहुंचा दी जाए। एकदम राइट ऑप्शन बनेगा हमारा बी ऑप्शन। ये ऑप्शन में करा कहीं ना कहीं एक हस्तांतरण ऐसा हो कि हूबहू चीजें कर दे। अब भैया हम कितना बड़ा टीचर रहेगा या कितना बड़ा बच्चा समझदार रहे, जैसा मैं बता रहा हूं सेम का सेम वैसे नहीं बता सकता है, वही बात सेम नहीं कर सकता, अपने बातों में कहेगा कोई व्यक्ति हो, चाहे अभी आप हमसे कुछ चीज कहें कि सर जी आप हमें कुछ समझाओ, आप इसके बाद आप कहो कि अब सर जी बताइए क्या मैंने कहा, तो मैं जो भी बताऊंगा अपनी भाषा में बताऊंगा, सेम वही भाषा नहीं बता पाऊंगा, सेम शब्द नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सेम हो ही नहीं सकता या असंभव है। तो दोस्त या तो आपका गलत हो जाएगा, जो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, इनाम सजा की बात व्यवहारवादी करते थे, तो कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की एक व्यवहारवादी नहीं थे, एक संज्ञानवादी थे, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। और स्मरण कौशल अपने आप में क्या एकदम फर्जी है, स्मरण कौशल आते ही गलत ऑप्शन हो जाता है, निगेटिव पॉइंट है दोस्त। तो आपका जो 16 का बनेगा वह बी ऑप्शन बन जाएगा। 17 नंबर के लिए ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी जो संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट वह हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है, इनाम के द्वारा, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, स्कीमा के द्वारा, सामाजिक द्वंद्व के द्वारा। तो दोस्त मैंने आपको याद भी बताया है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था, वाइगोत्स्की के लिए वह सामाजिक उपकरण बहुत महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक उपकरण बहुत महत्वपूर्ण था, जो इसे बोलते हैं जो बोला जाए जो आपका कल्चरल इक्विपमेंट बोला जाए, वह इक्विपमेंट की बात करें कौन सा, कल्चरल को कहीं ना कहीं सांस्कृतिक उपकरण की बात करते। इनाम की बात किया जाए तो इनाम की बात करता था। व्यवहारवादी करते थे तो व्यवहारवादी तो थे नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसलिए ये ऑप्शन तो अपने आप में क्या होगा, गलत होगा। स्कीमा की बात करें, स्कीमा देने वाला शब्द कौन था, वह जीन पियाजे दिए थे। जीन पियाजे कहते स्कीमा आपके लिए क्या है, जैसे मैं कोई चीज आपके पास जानकारी दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में खपड़ों में ले जा करके आपका सेट कर रहे होंगे। अब सेट कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर रहे होंगे कि अच्छा ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं तो वह आप ले जाकर अपने डेटा में अपने दिमाग में कहीं स्टोर कर रहे होंगे, जिसे स्कीमा बोला जाता है। अच्छा, सामाजिक संज्ञानात्मक द्वंद्व कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो पैदा करने की शब्द उन्होंने दिया नहीं था। तो जो राइट आंसर बनेगा वह 17 का क्या बनेगा दोस्त, आपका बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 18 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन। तो कौन सा ऐसा है संज्ञान विकास में भूमिका निभाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो मैंने आपको बताया था भाषा उनके लिए महत्वपूर्ण था। संगठन की बात करें, परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता और संगठन, संतुलन, ये तीनों जो शब्द हैं किसके लिए महत्वपूर्ण थे, वह जीन पियाजे के लिए महत्वपूर्ण थे। किसके लिए, जीन पियाजे के लिए महत्वपूर्ण थे। जीन पियाजे के लिए महत्व थे। इसलिए आपका ना ए बी हो सकता, ना सी हो सकता, ना डी हो सकता। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा वह हमारा जो राइट आंसर दोस्त बनेगा वह हमारा ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि इनका मानना था भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, निर्देशित करती है, कहीं ना कहीं सहायता करती है। अच्छा, भाषा तो उनकी मतलब था, उनका मानना था जो भाषा पहले है विचार बाद में है। किसका मानना था, वाइगोत्स्की का। भाषा पहले विचार बाद में, भाषा पहले भाषा विचार से, यहां पर भाषा पहले विचार बाद में। तो ऐसा मानना था, भाषा पहले विचार बाद में, ऐसा मानते थे वाइगोत्स्की महोदय। और राइट आंसर जो होगा हमारा
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे 19 नंबर के लिए, करेक्ट, किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो करें लेवाइगोत्स्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत कहलाता है वो आप जानते हैं मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, आपका बीएफ स्किनर की बात करेंगे तो इनका जो सिद्धांत कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ऐसा कहलाता है। तो कहीं ना कहीं इनका माना था, आरएस बॉन्ड की बात करते थे, कहीं ना कहीं ये पहले बात करते थे रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस की बात करते थे। जीन पियाजे संज्ञानवादी थे, लेकिन इनका संज्ञानवादियों में थे, लेकिन या सामाजिक उपकरण को, सांस्कृतिक उपकरण को नहीं मानते थे। क्या करें? सांस्कृतिक उपकरण की बात नहीं करते थे और या करते थे कि परिपक्वता को मानते थे, अनुकूलन को मानते थे। कौन? जीन पियाजे। तो या तो नहीं होगा न बी न सी न डी, तो राइट आंसर क्या होगा? वह लेवाइगोत्स्की आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर के लिए दोस्त, आगे लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या इसमें से उनका मानना था, क्या इनके लिए महत्वपूर्ण था? इनाम, सजा से बचाव, सांस्कृतिक सामाजिक अंतःक्रिया, अनुबंधन। तो मैंने आपको बताया था सामाजिक, लेवाइगोत्स्की के अनुसार अगर पूछा जाए उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था, तो मैंने आपको पहले ही बताया सामाजिक अंतःक्रिया। कहीं ना कहीं वो कहते थे बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। कहीं ना कहीं उनका मानना था किससे सीखेगा बच्चा? समाज से अंतःक्रिया करेगा। समाज से क्या? समाज से अंतःक्रिया, मतलब खुद से नहीं सीखता है। और जब खुद से कहेगा बात तो कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे हो जाएंगे। अंतर यही है, जीन पियाजे वाइगोत्स्की में यही अंतर है कि जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चा सीखता है वह खुद से सीखता, वाइगोत्स्की कहते हैं समाज से सीखता है। अच्छा, इनका मानना और भी था, इनका मानना था बच्चा खेल से सबसे बेहतर सीखता है, खेल में सबसे बेहतर सीखता है। और यह भी इनका मानना था कि वाइगोत्स्की का बच्चा समवयस्क या हम उम्र से अच्छा सीखता है। हम उम्र मतलब सेम एज से बेहतर सीखता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बन जाएगा। इनाम की बात करें तो यह व्यवहारवादी, सजा से बचाव यह व्यवहारवादी का मानना था। अच्छा, अनुबंधन की बात करें तो यह भी व्यवहारवादी मानते थे, बच्चा जुड़ाव के साथ सीखता है, आर और एस के बॉन्ड के हिसाब से या स्टिमुलस रिस्पॉन्स के हिसाब से सीखता है, या व्यवहारवादियों का कहना था। लेकिन संज्ञानवादियों का मानना था कि दिमाग से सीखता है बच्चा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर के लिए प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेवाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो वाइगोत्स्की ने सुझाया दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें वे बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते थे। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों को क्षमताओं को बहुत कम आंका है। क्या आपको लगता है कि 21 नंबर के लिए राइट आंसर हो सकता है? दोस्त, मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की कहते थे बच्चों में बहुत सारी क्षमताएं हैं, बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है, बच्चे को हम दिशा देंगे, बच्चे को सहायता के माध्यम से चीजें कर सकता है बच्चा। एकदम सही है, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं हैं, एकदम ठीक है, जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें वे सहायता के साथ कर सकते हैं। जिन्हें मैंने आपको बताया था, जेडपीडी शब्द बताया था, मैंने आपको स्कैनफोल्डिंग शब्द बताया था, ये सारी सहायता से ही होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। अच्छा, बी ऑप्शन में करा कोरा कागज, तो कोरा कागज अगर आदर्शवादी मानते थे, यह आपका नहीं होगा। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं, कम सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करें बहुत कम आंका है, ऐसा नहीं, बच्चों में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, बस आप उसको बच्चे को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कीजिए। बच्चे को जितना बेहतर आप सिखा देंगे ना, बच्चा उतना बेहतर सीख पाएगा। इसलिए दोस्त, जो आपका राइट आंसर बनेगा वह 21 का आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से, स्वतंत्र खोज, पाड़, उद्दीपन, अनुसरण। तो मैंने बताया था कि एक शब्द मैंने बताया था स्कैनफोल्डिंग, ये बताया था जेडपीडी। जेडपीडी में बीच में बच्ची फंसती है और कहीं ना कहीं स्कैनफोल्डिंग में शुरुआत में ही बच्ची फंस जाती है और सहायता के माध्यम से उसे लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है।
अच्छा, इसमें करा कि एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है कि जब वह एक बच्ची जिक्सा पहेली बनाने में मदद करती है तो इशारे और संकेत। तो इशारे और संकेत का मतलब कहीं ना कहीं आपका स्वतंत्र खोज तो होगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्र खोज की बात करेंगे तो या जीन प्याजे हो जाएंगे। पाड़ की बात आपका राइट आंसर होगा। पाड़ जिसे बोलते हैं स्कैनफोल्डिंग, जिसे बोलते हैं स्कैनफोल्ड बोलते हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, डी सी ऑप्शन का उद्दीपन। तो स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस शब्द आपका व्यवहारवादियों का गलत होगा। अनुसरण की बात करें जिसे हम बोलते हैं फॉलो, ये तो फॉलो की बात हो नहीं रही है क्योंकि ये सब व्यवहारवादियों मानते थे। अनुसरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, ये सारी चीजें व्यवहारवादी मानते थे। और 21 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा पाड़। तो पाड़ में बताया था बच्ची शुरुआत में ही कार्य करना शुरू किया। शुरुआत में हम सहायता के साथ, शुरुआत में ही बच्चा फंस जाता है और शुरुआत में हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और बच्चे को हम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, जिससे बात किया जाए। और यहीं पर क्या, जब शुरुआत में हम सहायता देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्कैनफोल्डिंग या इसे बोलते हैं पाड़। स्कैनफोल्डिंग या पाड़ बोलते हैं। और राइट आंसर जो बनेगा हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर के लिए ध्यान देंगे, वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। खोज अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, क्रमादेशी निर्देश, प्रतिपादक शिक्षण। तो करा कि जो सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। तो खोज अधिगम की बात करेंगे, डिस्कवरी लर्निंग इनकी बात नहीं थी, खोज अधिगम इनका बात नहीं था वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की कहते थे भाई साहब हम पारस्परिक शिक्षण करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हम क्या करेंगे, जो रेसिप्रोकल की बात किया जाए, रेसिप्रोकल लर्निंग की बात करते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पारस्पर साथ सहयोग के साथ हम सीखते हैं। और राइट आंसर जो बनेगा हमारा बी ऑप्शन बनेगा। क्रमादेशी निर्देशन प्रतिपादन शिक्षण की बात करते ही नहीं थी लेवाइगोस्की मैंने आपको बताया, वह कहते थे बच्चा समाज के द्वारा सीखता है, बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है और दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ बातचीत करेगा, अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। तो कहीं ना कहीं पारस्परिक शिक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम इसी में आपका 23 नंबर के लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 नंबर के लिए लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़, तो मैंने आपको पाड़ बताया, स्कैनफोल्डिंग मैंने बताया। स्कैनफोल्डिंग में सहायता दी जाती है, संकेत दी जाती है और शुरुआत में ही दी जाती है। अगर ऐसा कोई यहाँ ऑप्शन दिखेगा तो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप पढ़ लेते हैं हम। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की क्या है, आवश्यकता है। बी में कह रहा है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली, बच्चे की संज्ञान विकास में क्या प्रभावशाली नहीं है। तो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं पाड़ बहुत प्रभावशाली है बच्चे के संज्ञान विकास को बढ़ाने में। अब और बात कर लेते हैं किस संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। करकी के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता कि केवल गुणवत्ता प्रकार के बदलाव करने की आवश्यकता। तो मैंने आपको बताया दोस्त, दोनों की आवश्यकता है, मात्रा में और गुणवत्ता में दोनों की आवश्यकता है, ऐसा लेवाइगोस्की मानते हैं। कि संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली जो सहायता है उसके मात्रा में, उसकी गुणवत्ता में दोनों की बदलाव करने की क्या है, आवश्यकता है। एकदम आपका जो राइट आंसर बनेगा वह आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, बी ऑप्शन में मैंने बताया था करे प्रभावशाली नहीं है, तो संज्ञान विकास में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है क्या, पाठ बढ़ाता है, संकेत। अगर मान लीजिए आप फंसे हैं, जैसे C2 आपको पास करना है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, एकदम बात सही है। कह रहा है सी ऑप्शन में कह रहा है कि भाई बदलाव करने केवल मात्रा में, एकदम गलत है दोस्त, ना होगा सी, ना होगा बी, ना होगा डी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 25 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं साझा किया जा सकता। अच्छा, सामाजिक सांस्कृतिक के बिना क्या है, साझा नहीं किया जा सकता, किसका मानना था, लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, वीएफ स्किनर और लॉरेंस कोल्बर। लॉरेंस कोल्बर कहते थे नैतिक विकास का सिद्धांत। अच्छा, वीएफ स्किनर क्या कहते थे, क्रिया प्रसूद, आपका क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, आरएस बॉन्ड पर डिपेंड करते थे, उनका जो प्रयोग किया गया था चूहे और कबूतर पर, उनके द्वारा प्रयोग किया गया। अच्छा, जीन पियाजे की बात करें, संज्ञान विकास का सिद्धांत, वह कहते थे बच्चा कैसे सीखता, बच्चा खुद से अंतःक्रिया करता, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की सृजन खुद से कर लेता है और उसके वातावरण उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए वातावरण महत्वपूर्ण है, उसके लिए जो खुद के माहौल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, परिपक्वता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। लेकिन लेवाइगोस्की कहते थे भाई साहब, बिना सामाजिक और सांस्कृतिक के संदर्भ के बिना सीख ही नहीं सकता बच्चा, बिना समाज से अंतःक्रिया करे बिना सीख ही नहीं पाएगा, बिना समाज से और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना सीख ही नहीं पाता है। तो इसलिए आपका जो होगा
आपका लेव वाइगोत्स्की आपका सही होगा। अच्छा, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, तो आपका होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। 26 नंबर के लिए, कल 4 से 5 साल की उम्र की बच्ची अक्सर अपने आप से बातचीत करती है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या कहलाता है। भाई 4 से 5 वर्ष की बच्ची, आपने देखा होगा घर में छोटी बच्ची है, वह खुद से बातें करती है। अच्छा, जब बच्ची खुद से बातें करती है तो एक लेव वाइगोत्स्की ने एक शब्द दिया। लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि भाई साहब जो खुद से बातें करते हैं ना, उसके लिए उन्होंने कहा कि उससे क्या होता है कि अपने कार्यों को निर्देश दिया जाता है, अपने कार्यों को एक डायरेक्शन दिया जाता है, एक दिशा दी जाती है। और उन्होंने एक शब्द दिया जिसे बोला निजी संवाद शब्द दिया, जिसे निजी संवाद शब्द दिया, या निजी वार्ता भी बोल सकते हैं, या उसे बोल सकते हैं निजी वार्ता भी कहा जा सकता है, निजी वार्ता भी कहा जाता है। और एक शब्द और भी उन्होंने दिया, निजी वार्ता, निजी संवाद, या इसे बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता भी बोल सकते हैं। ये सारे शब्द आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होंगे। या इसे हम बोल सकते हैं प्राइवेट स्पीच। क्या बोला जा सकता है? प्राइवेट स्पीच भी बोला जा सकता है। ये सारी चीजों को आपको ध्यानपूर्वक दिमाग में रखना है। ठीक, तो दोस्त आपका जो राइट आंसर बनेगा, अगर उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, तो आत्म केंद्रिता को दर्शाने का मतलब था ये जीन पियाजे का शब्द है, आत्म केंद्रिता। तो जीन पियाजे आपके अनुसार नहीं पूछे। अगर जीन पियाजे यही कहते कि जीन पियाजे के अनुसार भैया बताइए कि जो बच्चा खुद से बातें कर रहा है उसका क्या मतलब है, तो जब बच्चा खुद से बातें करता है जीन पियाजे के अनुसार उसे अहम केंद्रिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उसे अहम केंद्रिता आपके उसका मतलब होता है। अच्छा, तो आपका ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा। ठीक, तो करें कि उनके संगम विकास में बाधा डालता। भाई साहब बाधा नहीं डालता है। जब बच्चा आप खुद से बातें करता है तो अपने संगम विकास को बढ़ाता है। बी ऑप्शन भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, नहीं भाई, उनकी अपनी सोच को नियमित करने में क्या करता है? मदद करता है। राइट ऑप्शन हमारा बनेगा डी ऑप्शन बन जाएगा। क्या होगा? तो डी ऑप्शन बन जाएगा। तो हेल्प देम टू रेगुलेट दियर थिंकिंग। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्त वह डी ऑप्शन आपका बनेगा। ठीक, 27 नंबर के लिए हम देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाती है? जैसे भाषा क्या कहलाती है? किस अलंकृत सामग्री, सांस्कृतिक उपकरण, अवधारणा मानचित्र या स्मृति सहायक। तो दोस्त आपको ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे? देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है 27 नंबर के लिए। भाई साहब आपसे जो कहा कि जी लेव वाइगोत्स्की कहते थे हम जो सीखते हैं वह सांस्कृतिक उपकरण के माध्यम से सीखते थे। और सांस्कृतिक उपकरण में उन्होंने कैलकुलेटर को रखा था, कंप्यूटर को रखा था, मानचित्र को रखा था। ठीक है, ये सारी चीजों को रखा था। और भाषा, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? तो ये सारी चीजें आपकी सांस्कृतिक उपकरण कहलाती हैं, जिसे बोलते हैं कल्चरल टूल्स कहलाती हैं। तो राइट आंसर क्या कहलाएगा? वह बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका 27 का जो होगा दोस्त वह बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे चलते हैं 28 नंबर के लिए। कर आनव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले क्या कर रहा? अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या पुनर्बलन, या परिपक्वता, या प्रतीकवाद। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब शुरुआत हो जाए काम, क्या हो जाए? शुरुआत काम हो जाए और आप बीच में जाकर के फंस जाओ तो वह क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। मैंने ऐसा आपको पहले ही बता दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बता दिया था। अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था जैसे कोई कार्य आपने करना स्टार्ट, कोई कार्य गए बीच में फंस गए, फिर आपको किसी के माध्यम से उस कार्य को पूरा करते हैं, तो यह आपका लक्ष्य हो गया, एम हो गया, और यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और यह स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यह आपका क्या हो गया? जेडपीडी हो गया। अब जेडपीडी हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, इसमें क्या होने वाला है? तो कहीं ना कहीं जेडपीडी होगा। क्यों नहीं? इसमें क्या होगा? जब जेडपीडी होगा। अच्छा, जेडपीडी कैसे होगा यह भी समझिए। अब जेडपीडी कह रहा है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? कह रहा 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है। मतलब उसे जोड़ तो आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे जोड़ 2 अंकों वाला कर लेता है। भाई साहब हासिल वाला हो सकता है जोड़, यह भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, हो सकता है, एकदम स्वाभाविक सी बात है। जैसे अब बोलिए 3 3 3 उसे जोड़ना है, 3 3 3 जोड़ना है, ठीक है। तो इसे तो जोड़ लिया 6 भैया, 6 बोलो 6 बोल दिया, 6 66 हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं 7 8 9, कहीं ना कहीं 5
4 2 हो गया। अब इसे करने में उसे दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं इसको कर लेता है, 3 अंक वाली जो साधारण चीज है इसको कर ले, या उसमें थोड़ा हासिल वाले उसमें दिक्कत हो तो अब क्या करा, तो उसने कार्य करना स्टार्ट तो कर दिया है। अब कार्य करना स्टार्ट कर दिया, बीच में जाकर के फंस जा रहा, क्यों? क्योंकि उसे अब सहायता चाहिए। अब उसके बाद सहायता देने के बाद अब लक्ष्य तक बच्चा पहुंच जाएगा, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, वह जेडपीडी कहलाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो आपके जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। अच्छा, पुनर्बलन शब्द की बात करें तो व्यवहारवादियों का शब्द था। परिपक्वता की बात करें जीन पियाजे का शब्द था, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार प्रतीकवाद का कोई मतलब नहीं। दोस्त आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, 29 नंबर के लिए बात कर लेते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? भाई ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया, क्या ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध। कर उद्दीपन प्रतिक्रिया की संबंध की बात करें तो यस और बॉन्ड की बात करा तो यस और बॉन्ड कौन कहते थे? थॉर्नडाइक कहते थे। अच्छा, यस और बॉन्ड की बात सबसे पहले कौन कहा था? वाटसन ने कहा था। वाटसन ने कहा व्यवहार आपके वातावरण में यस मौजूद है, उद्दीपक मौजूद है, उसके प्रति हम क्रिया करते हैं। तो यह तो बात बिगड़ गई, क्योंकि ले वाइगोत्स्की क्या थे? एक संज्ञानवादी थे, ना होगा। अभ्यास और दोहराव की बात करें तो अभ्यास दोहराव की बात या भी नहीं करते थे। अच्छा, ज्ञान के प्राप्ति को करने के लिए एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ऐसा भी नहीं मानते थे। वह ज्ञान के निर्माण में प्रक्रिया मानते थे, वह भी सक्रिय प्रक्रिया मानते थे। और आपका जो अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, एकदम आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ द नॉलेज। कहीं ना कहीं जो ज्ञान निर्माण की बात करें, क्रिएट करने की बात करें नॉलेज को, उसका प्रोसेस है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह 29 नंबर के लिए बनेगा दोस्त, आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे करा कि जो आपका बनेगा वह बनेगा आपका निष्क्रिय वाला है, तो निष्क्रिय वाला होगा नहीं। ठीक है, एकदम कह रहा कि 20 नंबर की बात करें, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? संरचनावाद में किसकी? भाषा का, परिपक्वता का, स्कीमा का विकास का, इनाम और सजा का। तो मैंने आपको बताया था किसकी महत्व ज्यादा है, किसकी महत्व ज्यादा है? वाइगोत्स्की के संरचनावाद। तो इस वाइगोत्स्की के संरचनावाद के सिद्धांत में किसकी महत्व ज्यादा है? तो मैंने आपको बताया था भाई साहब, भाषा सबसे ज्यादा महत्व है। भाषा विचार से पहले है और भाषा के माध्यम से हम सीखते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की मानते थे। परिकल्पना की बात करते ही नहीं थे। स्कीमा का विकास जीन पियाजे करते थे। इनाम और सजा की बात करें व्यवहारवादी करते थे। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा लैंग्वेज इज द राइट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के सामने हम जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से मैंने आपको जीन पियाजे और साथ ही साथ वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। तो आप जानते हैं संज्ञान विकास का जो चारों अवस्थाएं थी उससे कुछ प्रश्न थे जीन पियाजे के, और साथ ही साथ मैंने जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, उसके कुछ प्रश्न रखे गए थे। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बेहतर आप सीख पाए होंगे, और ऐसे ही आप चीज़ों को सीखते चलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।